नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने पाठ 17 पढ़ा था। पाठ का नाम है सत्संगस्य महिमा। तो बच्चों, आपको मैंने जितना भी कार्य पिछली कक्षा में ये दिया था, आशा करती हूँ आपने उसे पूरा कर लिया होगा। आज हम पाठ 17 का अभ्यास शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ है बच्चों, इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं संस्कृत में शब्द दिए गए हैं, उनके सामने हिंदी में अर्थ हैं उन संस्कृत शब्दों के। तो संज्ञा पदानी संज्ञा शब्द हैं बच्चों। नृपा का अर्थ है राजा। आखेटाय का अर्थ है शिकार के लिए। परुषाणी का अर्थ है कठोर। वचांसी का अर्थ है स्वर। सहोदरो का अर्थ है सगे भाई। शीलम का अर्थ है स्वभाव। दुर्जन संगम का अर्थ है दुष्टों की संगत। साधु संगम का अर्थ है सज्जनों की संगति। अहोरात्रम का अर्थ है दिन रात। क्रियापदानी क्रिया शब्द हैं। आसीत का अर्थ है था। अगच्छत का अर्थ है गया। अपृच्छत का अर्थ है पूछा। कथितम का अर्थ है कहा गया। अव्यय पदानी अव्यय शब्द हैं। प्रायः का अर्थ है अक्सर। तत्र का अर्थ है वहाँ। ऊपरी का अर्थ है ऊपर। उच्चय का अर्थ है जोर से। एव का अर्थ है ही। आइए बच्चों, अब इस पाठ का अभ्यास कार्य देखें। अभ्यास कार्य इसमें बच्चों सबसे पहले है मौखिक कार्य है बच्चों यह, लेकिन आप इसे लिखित रूप में करेंगे। आपका यह लिखित कार्य है, या यह कह लीजिए आपका यह गृह कार्य है। प्रश्न नंबर 1 और 2 मौखिक कार्य में जो दिया गया है, प्रश्न नंबर 1 और 2, उसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया गम, स्था या तिष्ठ, मतलब ये दोनों धातुएं एक ही हैं। स्था भी कहते हैं और तिष्ठ धातु भी कहते हैं। तो इस गम स्था तिष्ठ धातु रूपाणी लंग लकारे वदत। कह रहे गम और स्था तिष्ठ धातुओं के लंग लकार के रूप बताइए। लंग लकार यानी भूतकाल के। तो जैसा कि मैं आपको मौखिक रूप में बता रही हूँ। गम धातु का बच्चों लंग लकार में प्रथम पुरुष के एक वचन में रूप होगा अगच्छत, द्विवचन में अगच्छताम और बहुवचन में अगच्छन। मध्यम पुरुष के एक वचन में अगच्छा, द्विवचन में अगच्छतम और बहुवचन में अगच्छत। उत्तम पुरुष के एक वचन में अगच्छम, द्विवचन में अगच्छा और बहुवचन में अगच्छाम। रूप होगा स्था यानी तिष्ठ धातु का लंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में रूप होगा अतिष्ठत, द्विवचन में अतिष्ठताम और बहुवचन में अतिष्ठन। मध्यम पुरुष के एक वचन में अतिष्ठा, द्विवचन में अतिष्ठतम और बहुवचन में अतिष्ठत। उत्तम पुरुष के एक वचन में अतिष्ठम, द्विवचन में अतिष्ठाव और बहुवचन में अतिष्ठाम रूप होगा बच्चों। तो मैंने आपको मौखिक रूप में बता दिया है। आप इस कार्य को अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है उचितम विपरीतार्थक पदम वदत। उचित विपरीतार्थक शब्द बताइए। विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द। विलोम शब्द को ही विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है बच्चों। पहला है नृपः। नृपः का उल्टा क्या होगा? नृपः का अर्थ हुआ राजा, और राजा का विपरीतार्थक शब्द क्या हुआ? प्रजा। तो क्या कहेंगे प्रजा को? रंकः। यहाँ पर लिखेंगे रंकः। इसी तरह से मधुराण यानी मीठे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मधुराणी का विलोम शब्द क्या होगा? कटु। दुर्जनः का विलोम शब्द सज्जनः। शीतलम का विलोम शब्द होगा उष्णम। शीतल का अर्थ है ठंडा, तो और उष्ण का अर्थ होता है गर्म, तो उष्णम। उच्चैः का अर्थ क्या होगा? ऊंचे। और नीचैः, इसका विपरीतार्थक शब्द क्या हुआ? नीचैः। नीचैः का अर्थ है नीचे। तो बच्चों आपको मैंने विपरीतार्थक शब्द भी बता दिया है मौखिक रूप में। आप इन्हें इन दोनों प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। आइए अब अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 1 बच्चों लिखित कार्य में लिखित कार्य है आपका। प्रश्न नंबर 1 है शुद्धम संस्कृत पर्यायमिति चिन्हेन चिन्ही कुरुत। शुद्ध संस्कृत पर्याय पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर आप देख रहे हैं हिंदी में शब्द दिए गए हैं।
उन हिंदी शब्दों की सही संस्कृत क्या होगी, इसके लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें से एक शब्द सही है, उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। तो पहला हिंदी शब्द है पूछा। पूछा के लिए पहला ऑप्शन है अपूजयत, दूसरा है पृच्छत, तीसरा है अगच्छत और चौथा है अपश्यत। तो पूछा है के लिए सही संस्कृत शब्द है अपृच्छत। दूसरा संस्कृत शब्द सही है, उसके सामने हमने सही का निशान लगाया। शिकार के लिए पहला ऑप्शन है संस्कृत में आखेटाय, दूसरा आखेटक, तीसरा अरण्यम, चौथा आचार्याय। तो शिकार के लिए सही संस्कृत शब्द है आखेटाय। पहला संस्कृत शब्द सही है, इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। दिन रात को संस्कृत में क्या कहते हैं, आइए देखें। इसके लिए पहला ऑप्शन है सूर्योदय, दूसरा है निशाचरः, तीसरा है अहोरात्रम, चौथा है अमात्य। तो दिन रात को संस्कृत में अहोरात्रम कहते हैं। तीसरा संस्कृत शब्द सही है, इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। कठोर, कठोर शब्द के लिए सही संस्कृत शब्द क्या है, आइए देखें। पहला ऑप्शन है पुरुषाड़ी, दूसरा है परुषाड़ी, तीसरा है पौरुषाड़ी और चौथा है पौसर। तो कठोर शब्द के लिए सही संस्कृत शब्द है परुषाड़ी। तो हमने परुषाड़ी शब्द है, दूसरा संस्कृत शब्द सही, उसके सामने हमने सही का निशान लगाया। अगला है हिंदी शब्द सगा भाई। सगा भाई को संस्कृत में क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन है आइए देखें अनुजा, दूसरा है सहोदरः, तीसरा है अग्रजः और चौथा है अनुजः। तो सगा भाई के लिए सही संस्कृत शब्द है सहोदरः। दूसरा संस्कृत शब्द सही, उसके सामने हमने सही का निशान लगाया। आइए बच्चों प्रश्न नंबर 2 देखें। संस्कृत भाषायाम उत्तरत, संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। बच्चों आपको प्रश्न नंबर 2, 3 और 4 अपनी कॉपी में लिखना है। तो आइए कॉपी में इसको पढ़ें। दूसरा प्रश्न है बच्चों संस्कृत भाषायाम उत्तरत, संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है शूरसेना कस्मिन् प्रदेशे नृपः आसीत्। शूरसेन किस प्रदेश का राजा था। उत्तर है शूरसेना निषद देशे नृपः आसीत्। शूरसेन निषद देश का राजा था। अगला प्रश्न है वने शूरसेना कम अपश्यत। वन में शूरसेन ने क्या देखा। बच्चों आपकी किताब में मित्रसेन लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 2 में आप देखेंगे तो शूरसेन के स्थान पर मित्रसेन लिखा है, वह गलत प्रिंट हुआ है, उसको आप काट कर वहाँ पर शूरसेन लिखेंगे, शूरसेना। तो यहाँ पर मैंने आपको कॉपी में लिख कर बता दिया है कि वने शूरसेना कम अपश्यत, यहाँ मित्रसेन हमने नहीं लिखा है। वन में शूरसेन ने क्या देखा। उत्तर है वने शूरसेना सुवर्ण मृगम अपश्यत। वन में शूरसेन ने सोने के मृग को यानी सोने के हिरण को देखा। जैसा कि बच्चों आपने कहानी में भी देखा है कि वहाँ पर राजा का नाम शूरसेन ही है, तो आप मित्रसेन काट कर वहाँ शूरसेन लिख लेंगे। इस कार्य को आप सही कर लेंगे प्रश्न में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कौ सहोदरो आस्ताम। कौन भाई थे। उत्तर है शुको सहोदरो आस्ताम। 2 तोते भाई थे, सगे भाई थे। सहोदरो मतलब सगे भाई थे। 2 सगे कौन थे, दो तोते सगे भाई थे। अगला प्रश्न है कयो शीलम भिन्नम आसीत। किन 2 के शील यानी स्वभाव अलग थे या अलग था। उत्तर है शुकयो शीलम भिन्नम आसीत। दोनों तोतों के स्वभाव अलग थे। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वाक्य में रेखांकित किया गया है जिस शब्द को, उसी शब्द के स्थान पर हमें प्रश्न निर्माण का शब्द रखना है। तो आइए पहला वाक्य देखें। युवयो आचरणे भिन्नता अस्ति। तुम दोनों का आचरण भिन्न है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं युवयों के नीचे जो है एक रेखा खींची गई है। युवयों के स्थान पर हमें
सही प्रश्न निर्माण शब्द लिखना है। तो जैसे हमने यहाँ पर हम बना लेंगे, प्रश्न निर्माण हिंदी में भी कर सकते हैं कि तुम दोनों के आचरण अलग हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे किन दो के आचरण है अलग हैं। तो इसके लिए किन के लिए क्या आएगा, कयोः। हमने युवयोः के स्थान पर कयोः शब्द लिखा। कयोः आचरणे भिन्नता अस्ति। अगला वाक्य है, सॉरी, एकदा राजा वनम अगच्छत। अब राजा के नीचे देख रहे हैं आप, रेखा खींची गई है। तो इनके स्थान पर हमें प्रश्न निर्माण वाला शब्द रखना है कि एक बार राजा वन को गया था। तो हमने हिंदी में प्रश्न निर्माण किया कि एक बार कौन वन में गया था। तो कौन के लिए क्या आएगा, राजा के स्थान पर क्या आ गया, कह। एकदा कह वनम अगच्छत। तो कौन के लिए यहाँ पर कह लिखा। तो एक बार कौन वन गया था। इस तरह से प्रश्न बना। अगला वाक्य है, एका आश्रम आसीत। एक आश्रम था। तो आश्रम के नीचे आप देख रहे हैं एक लाइन खींची गई है, एक रेखा खींची गई है। इसी के स्थान पर हमें प्रश्न निर्माण का शब्द रखना है। तो हमने यहाँ पर हिंदी में प्रश्न बनाया है कि एक क्या था। आश्रम के स्थान पर आए एक क्या था। तो हमने उत्तर दिया कि एक आश्रम था। तो क्या था, क्या के लिए सही संस्कृत क्या होगी, किम। तो यहाँ पर हम लिखा एका किम आसीत, एक क्या था, एक आश्रम था, उत्तर मिला। तो यहाँ पर तो उत्तर ही लिखा हुआ, तो उत्तर को ही तो हमें प्रश्न के रूप में निर्मित करना है। तो यहाँ पर हमने प्रश्न बना दिया। अगला वाक्य है, आर्याय शीतलम जलम आनय। यहाँ पर आप देख रहे हैं आर्याय शब्द के नीचे रेखा खींची गई है। यहाँ पर हमें प्रश्न निर्माण का शब्द रखना है। तो आर्य के लिए शीतल जल लाओ। हमने प्रश्न किया किसके लिए शीतल जल लाओ। तो किसके लिए, ये प्रश्न शब्द हो गया। तो हमने इसकी संस्कृत बनाई, किस लिए शब्द के लिए संस्कृत क्या होगी, कस्मय। तो आर्याय के स्थान पर कस्मय लिखा। कस्मय शीतलम जलम आनय, किसके लिए शीतल जल लाओ। अगला वाक्य है, अहम तेषाम वचनानि शृणोमि। मैंने उन सब के वचनों को सुना। प्रश्न बनाया हमने, तेषाम के स्थान पर क्या लिखा, केशाम। तो अहम केशाम वचनानि शृणोमि, मैंने किसके या किनके वचनों को सुना। तो केशाम आया यहाँ पर तेषाम के स्थान पर। तो इसी तरह से बच्चों, आप जैसे मैंने कॉपी में इस कार्य को किया, इसी तरह से आप भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। आइए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 देखें। अधोलिखितानि वाक्यानि क्रमानुसारम लिखत। कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यों को घटना के क्रम के अनुसार लिखिए। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि शुका अवदत प्रहरत प्रहरत मार्यत मार्यत। तोते ने कहा प्रहार करो मारो मारो। फिर आयो शीलम भिन्नम, हम दोनों का स्वभाव अलग है। निषद देश एक नृपा प्रतिवसति, इसमें निषद देश में एक राजा रहता था। एकदा सह वने सुवर्ण मृगम पश्यति, इसमें एक बार उसने वन में सोने के मृग को देखा। आर्याय शीतलम जलम फलानि चा आनय, आर्य के लिए शीतल जल और फल लाओ। युवयो एव समाना जाति, तुम दोनों समान जाति के हो, तुम दोनों ही समान जाति के हो। स सुवर्ण मृगम दृष्टवा तम अनुगच्छति, इसमें उसने सोने को मृग को देखा, उसके पीछे गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि घटनाएं तो है लेकिन ये क्रम में नहीं है, इसी को हमें क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हमने घटना क्रमानुसारम, यहाँ पर क्रमानुसार हमने लिखा है। तो आप देख रहे हैं कि पहली लाइन कौन सी है जो आपकी गलत वाक्य में गा नंबर पर है। तो गा को हमने यहाँ पहले नंबर पे लिखा कि निषद देशे एका नृपा प्रतिवसति, इसमें। उसके बाद कौन सी लाइन आई, घा आई। घा में है एकदा सह वने सुवर्ण मृगम पश्यति, इसमें। तो हमने यहाँ पर लिखा एकदा सह वने सुवर्ण मृगम पश्यति, इसमें आप देख रहे हैं कि गा के बाद दूसरे नंबर पे घा आया, तीसरे नंबर पे छा आया। देख रहे हैं आप यहाँ पर स सुवर्ण मृगम दृष्टवा तम अनुगच्छति, इसमें। तो यहाँ पर हमने छा तीसरे नंबर पर आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए का आया, उसके बाद कि सोने के मृग को देखा जब राजा ने, फिर उसके बाद वह चांडालों की जब बस्ती में पहुँचा तो वहाँ पर उसने एक तोते को देखा। तोता क्या कह रहा था कि शुका अवदत प्रहरत प्रहरत मार्यत मार्यत,
कि मारो मारो, प्रहार करो। तो का जो है वो चौथे नंबर पे आया वाक्य। यहाँ पर का जो है वह वाक्य यहाँ चौथे नंबर पे आया। उसके बाद अंगा, अंगा आया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आर्याय शीतलम जलम फलाने च आने, तो ये किस नंबर पे आया? यहाँ पर ये 5वें नंबर पे है। लेकिन और यहाँ पर भी ये 5वें नंबर पे आया। तो हमने यहाँ पर आर्याय शीतलम जलम फलाने च आने। उसके बाद चा, चा किस नंबर पे आया? 6ठे नंबर पर आया कि युवयो एव समाना जाति। खा जो है वो अंतिम वाक्य हुआ हमारा, आवयो शीलम भिन्ना। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, अधोलिखिता नाम पदा नाम विभक्ति ही वचनम चा लिखत। निम्नलिखित पदों के विभक्ति और वचन लिखिए। बच्चों यहाँ पर शब्द लिखा है, शब्द के नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर शब्द दिए गए, मृगम, आखेटा, संगते, वृक्षस्य, मुनिभ्भिः। इन शब्दों का हमें विभक्ति और वचन बताना है कि किस विभक्ति में और किस वचन में। आप यहाँ देख रहे हैं विभक्ति और वचन लिखा हुआ है। तो आइए पहला शब्द देखें, मृगम। मृगम शब्द में द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है। आखेटाय शब्द में चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। संगतेः शब्द में पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति दोनों है और एक वचन है। वृक्षस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है। मुनिभ्भिः तृतीय विभक्ति बहुवचन है। तो बच्चों आज मैंने आपको पाठ 17 का अभ्यास कार्य कराया। आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। बच्चों आप मौखिक कार्य का प्रश्न नंबर 1 और 2 अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, और लिखित कार्य में प्रश्न नंबर 2, 3 और 4 आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, और प्रश्न नंबर 1 और 5 आपको अपनी किताब में ही करना है। इस कार्य को सफाई के साथ करेंगे और याद भी करते चलिए साथ साथ, जिससे आपको परीक्षा देने में कोई दिक्कत ना आए। इसी उम्मीद के साथ कि मैंने जितना भी पढ़ाया आपको अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।